आखिरी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रिशु नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कुछ बड़ा बनना, शहर जाकर कुछ अलग करना। उसके पिता छोटे से गांव में साधारण सा किसान थे और पिता उसके चाहते थे रिशु गांव का खेत को लगता था कि गांव में रहकर उसका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उसने एक दिन गुस्से में आकर अपने पिता से कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे यहाँ से अपने भविष्य के लिए जा। चुप रहे, बस इतना बोले, बेटा सपना देखो, सपना देखना बुरी बात नहीं है, पर अपने जड़ों को मत भूलना। रिशु बात सुनकर अनसुनी कर दी और शहर चला गया। शहर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई नौकरी। कई दिनों तक रिशु भूखा छोटा मोटा काम किया, जैसे बर्तन धोए, गोदाम में सामान उठाया। कई बार रिशु ने सोचा वापस गांव लौट जाऊं, पर उसके अहंकार ने उसे रोक। मेहनत रंग लाई। उसे एक कंपनी में छोटा सा नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करने लगा। 5 साल बाद उसे एक मैनेजर का पोस्ट मिल गया। अच्छी सैलरी, घर, गाड़ी, सब कुछ था, पर दिल में था अजीब सा खालीपन। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने एक चिट्ठी मिला और चिट्ठी हाथ में लेते ही उसका हाथ कांपने लगा। चिट्ठी उसके पड़ोसी, उसमें लिखा था, रिशु बेटा, तुम्हारे पिताजी का हालत बहुत खराब है, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, हो सके तो तुम जल्दी लौट आओ। रिशु का दिल बैठ गया। वह रोने। उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर घर जाकर जब उसने देखा घर को, तो बहुत चीज़ सेम थी, पर कुछ सामान बदल गई थी। और वो बदली हुई चीज़ थी उसके पिता। पिता बहुत कमज़ोर हो चुके थे। पिता ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पिता बोले, बेटा मुझे पता था तू जरूर आएगा। बेटा रोने लगा और बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको छोड़कर चला गया। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं बस यही चाहता हूँ, तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। फिर पिता ने तकिए के नीचे से एक पुरानी सी चिट्ठी, वह चिट्ठी रिशु के नाम की थी। उसमें लिखा था, बेटा रिशु, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। और बेटा फिर से एक बार रोने लगा। मैंने तुझे इसीलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे तुझ पे गर्व था। तू जहाँ भी रहेगा मुझे और मेरा नाम को हमेशा उड़ाते ही रहे। हर पंछी को उड़ना ही होता है और उसी एक पंछी में से तू भी। बस एक बात याद रखना, सफलता बड़ी नहीं होती, रिश्ते बड़े होते। अगर कभी लगे कि तू अकेला है तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पिता। उसी वक्त उसके पिता हमेशा के लिए सो गए। फिर जब रिशु ने अपने पिता की तरफ देखा तो रिशु के आंखें से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता के जाने के बाद रिशु कई दिनों तक गांव में ही रुक गया। जब वह पिता को याद करते हुए खेत की ओर गया तो देखा कि खेत सूनी पड़ गई है। तभी रिशु ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। रिशु अब शहर की नौकरी, ऐशो आराम, घर, बंगला, गाड़ी सब छोड़कर गांव में रहने लगा। उसने धीरे धीरे खेती भी शुरू की। गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। गांव अब बदल चुका था। अब गांव के लोग उसे सिर्फ रिशु नहीं बल्कि मास्टर जी कहने लगे। दिन उसने अपने स्कूल के बच्चों से कहा, सपना देखो, सपना देखना बुरी बात नहीं है, पर तुम उससे कभी मत भूलना जिसने तुम्हें सपना देखने लायक बनाया। रिशु ने शहर जाकर सफलता तो पाई थी, पर उसने गांव में रहकर खुद को जो खुशी दिया वह वो कभी नहीं भूल पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता से ज़्यादा ज़रूरी हमारा परिवार है। सफलता करो पर अपने परिवार को लेकर करो। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।